हेलो एवरीवन। हम प्रोनाउंस का टॉपिक है वो पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो बहुत सिंपल लेकिन हमें कंफ्यूज कर जाती कभी कभी। तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज दी गई है जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होना है। तो उसमें द मैन हु लिव्स इन दिस और दैट हाउस इज ए डॉक्टर, यानी यहाँ पर जो हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो मैन को एक्सप्लेन करने के लिए, मैन को रिलेट करने के लिए, मैन के लिए रिलेट कौन कर रहा है? वह व्यक्ति जो इस घर में या उस घर में रहता है वह एक डॉक्टर है। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस यही होता है, द मैन इज ए डॉक्टर। ये बेसिक सेंटेंस क्या था? द मैन इज ए डॉक्टर। लेकिन हमने मैन के लिए एक एडजेक्टिव जोड़ा है, मैन को रिलेट किया है, तो ये क्लॉज हो गई। हु लिव्स इन दिस और दैट हाउस, ये क्या है? एक क्लॉज है जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही है, सब्जेक्ट को रिलेट कर रही है। तो द मैन हु लिव्स इन दिस और दैट हाउस इज ए डॉक्टर। तो बेसिक सेंटेंस यहाँ पर द मैन इज ए डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पर उसका एडजेक्टिव जोड़ा गया रिलेटिव प्रोनाउन से, हु लिव्स इन दिस और दैट हाउस। तो यहाँ पर हु इसलिए आया है कि ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में, डिड यू हियर व्हाट दे सेड। कितना सिंपल सेंटेंस है। देखिए, क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? तो यहाँ पर व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट, क्योंकि व्हाट अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता तो वो शुरुआत में यूज होता। तो डिड यू हियर व्हाट दे सेड, तो ये प्रश्नवाचक सिंबल है वो डिड के लिए आया है, न कि व्हाट के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ व्हाट दे सेड किसकी जगह को पूरा कर रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह को पूरा कर रहा है, क्योंकि जो व्हाट का जवाब दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिड यू हियर, आपने सुना, यानी हम यहाँ पर हियर के बाद में कोई नाउन दे सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पूरा सेंटेंस दिया है, तो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए व्हाट का प्रयोग किया है। नंबर 3 में चले जाते हैं अपन। नंबर 3 में चले जाते हैं। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट बी एबल टू डू मच पुट बट आई विल डू इट बेस्ट दैट आई कैन। एक बार फिर से सेंटेंस को देख लेते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू डू मच, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल डू द बेस्ट आई कैन। दैट आई कैन, यानी मैं इतना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। नंबर 4 में चलते हैं। वेयर इज द मनी, कौन सी मनी? दैट वॉज ऑन द टेबल, यानी यहाँ पर ये मनी के लिए डिफाइन करने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट का प्रयोग किया है कि वेयर इज द मनी दैट वॉज ऑन द टेबल, वह पैसा कहाँ है जो टेबल पर रखा हुआ था। नंबर 5 में चलते हैं। द पीपल हु वर्क इन दिस हॉस्पिटल आर वेरी फ्रेंडली। इसका मतलब जैसा पहला सेंटेंस था वैसा का वैसा ये है। पीपल को डिफाइन किया गया, हु वर्क इन दिस हॉस्पिटल, वही लोग जो इस अस्पताल में काम करते हैं वो बहुत मित्रवत है, फ्रेंडली है। नंबर 6 में चलते हैं। पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन ऑल दैट दे वांट। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या देते हैं? जो वे चाहते हैं, यानी सब कुछ अच्छे गुण संस्कार देना चाहते हैं। तो यहाँ वाट, वाट किसको? ऑल दैट, वाट ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, दैट दे वांट, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को सब वो देना चाहते हैं जो चाहते हैं। 7 में चलते हैं। वी डू नॉट नो, यानी वी डू नॉट नो के बाद क्या है? कौन सी जगह है? ऑब्जेक्ट की जगह है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा गया? ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा गया? ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया व्हाट ही इंटेंड टू। इंटेंड में इरादा रखना। वी डोंट नो व्हाट ही इंटेंड टू डू, यानी अगर हम कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में बात करें कि उसका क्या ओपिनियन है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चाहता क्या है, उसका इरादा क्या है, ये हम नहीं बता सकते। तो व्हाट यहाँ ऑब्जेक्टिव फ्रेज को पूरा कर रहा है। इसी प्रकार चलते हैं 8th में। ही प्लेज द गेम दैट ही लाइक्स द बेस्ट, यानी दैट का मतलब कौन सा, वही, विच का जवाब है, तो वह वही खेल खेलता है जो उसे पसंद है। नंबर 9 में, आई नो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर।
मैं जानता हूँ, यहाँ वापस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। नंबर 10 में चलते हैं। आई नो द मैन हु हैज लिव्ड इन फॉरेस्ट, यानी मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। किस व्यक्ति को, या वापस व्यक्ति को जानने के लिए व्यक्ति का आइडेंटिफाई, यानी उसका एडजेक्टिव बताया गया तो उसको एक्सप्लेन किया गया। तो हु हैज लिव्ड इन फॉरेस्ट, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो जंगलों में रहा था। नंबर 11, द टीचर सेंट फॉर द बॉय, टीचर ने, अध्यापक ने उस बच्चे के लिए भेजा जो केम एट वंस, जो तुरंत आ गया। 12th में चलते हैं। दिस इज द बिल्डिंग, अब देखियो बिल्डिंग को डिफाइन किया गया, वस्तु और एनिमल के लिए हमने डिस्कस किया था कि दैट का प्रयोग करते हैं। दिस इज द बिल्डिंग, ये वही भवन है, वही बिल्डिंग है। दैट वाज बिल्ट इन ए मंथ, जो 1 महीने में बनाई गई थी। नंबर 13 पे चलते हैं। गेट मी द बुक, मुझे वो बुक, पुस्तक ला के दो, दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ी गई है। यानी बुक को कैसे डिफाइन किया गया, अगर बुक की जगह कोई इंसान होता, व्यक्ति होता, तो हम क्या करते, हु लगाते। लेकिन वस्तु और एनिमल के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम दैट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं 14 में। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, वे लोग जो कांच के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। एक प्रोवर्ब भी है, मुहावरा भी है जो हम अक्सर सुनते हैं। वो लोग जो कांच के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इट मीन्स पीपल को डिफाइन किया गया हु लिव, जो कहाँ रहते हैं, ग्लास हाउसेज में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। 15 में चलते हैं। द बॉय हु फेल, या बॉय आया तो देखिए हु आया है, पीपल आया तो हु आया। फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल हर्ट हिज लेग, वह लड़का जो बाइसिकल से गिरा था उसके पांव में लगा है। 16 को देख लेते हैं। बाय whom was दिस बुक रिटन, इट मीन्स जब हम यहाँ पर पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो whom मीन्स किसके द्वारा, यानी बुक का राइटर कौन है। इट मीन्स सेंटेंस ये था, बुक वाज रिटन बाय whom, तो यहाँ पर बुक को लिखने वाले ऑथर को पूछा गया है, तो पैसिव में लिखा गया है, तो इसलिए इसको बाय whom आया। अगर यही ये सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होता तो हम ऐसा कह सकते थे, हु रॉट दिस बुक, लेकिन पैसिव में लिखा गया तो हु की जगह whom लगा दिया हमने। 17 में चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज राइट, जो तुम सोच रहे हो, व्हाट डू यू थिंक इज राइट, तुम क्या सोच रहे हो कि क्या सही है। इसका मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो व्हाट का प्रयोग आया, प्रश्नवाचक भी लगा दिया। 18 को देख लेते हैं। विद whom वर यू टॉकिंग, यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम किसके साथ बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमने whom का प्रयोग किया है, व्यक्ति इंसान को पूछ रहे हैं। और अगर वस्तु होती तो हम यहाँ क्या करते, व्हाट का प्रयोग करते। विच ऑफ दिस बैट्स, चॉइस पूछ रहा है, विच ऑफ दीज बैट्स विल यू टेक, इनमें से तुम कौन सा बल्ला लोगे, दिस और दैट, ये या वह। लास्ट में देख लेते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड इन द केव्स, तुमने गुफाओं में क्या पाया, तो प्रश्नवाचक के लिए हमने सीधा व्हाट लगाया है और वह ऑब्जेक्ट के लिए लगाया है, व्हाट डिड यू फाइंड इन द केव्स, तो हम इसका आंसर कहेंगे we found a lot of carving work, we found lot of picture, yes, carved on the stone we found in the caves। तो इसी प्रकार हम बहुत सिंपल से प्रोनाउन हैं, लेकिन बार बार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या ये वो इजी सेंटेंस है जिसके माध्यम से हम रिलेटिव प्रोनाउन को आसानी से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन आराम से समझ में आ गए होंगे। कौन से जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, हु का प्रयोग कहाँ पर करना है, दैट का प्रयोग कहाँ पर करना है, और वाट का प्रयोग कहाँ होता है, हुम का प्रयोग कहाँ, वेयर है वो प्लेस को बताने के लिए, दैट है वो वस्तु और एनिमल के लिए, हुम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताने के लिए। इस प्रकार हम रिलेटिव प्रोनाउन को अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस देख सकते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं वो एक तो किससे रिलेट कर रहा है और किसको डिफाइन कर रहा है और उसका प्लेस क्या है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जैसे यहाँ पर आप 11 में देख रहे हैं, हु यहाँ आया है, कभी में शुरुआत में आया है, तो ये सारी बातें हमें डिफाइन करनी होती है।
तो मुझे आशा है कि आप लोग इनका अभ्यास करके अपने नॉलेज को थोड़ा एनरिच करेंगे। तो हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम कल कोई एक और टॉपिक भी चेंज करना चाहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत हो गया, अब हम कुछ सिलेबस से रिगार्डिंग और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।